हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने कल तक जो क्लास लिया था आज उससे आगे मैं बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों ने पीछे रिवीजन करके रखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं सब आपको हर टाइप जितने भी मैंने टाइप करवाया है सब पे अच्छी पकड़ बन गई होगी, कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप चलते हैं। जहां तक मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था आज उससे हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आगे क्या है, अब एक सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब क्या कह रहा है कि ए और बी कोई भी काम को एक साथ 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, और एक साथ काम को शुरू भी करते हैं दोनों मिलके। आफ्टर 9 डेज, 9 दिनों के बाद बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़कर चला जाता है। रिमेनिंग वर्क ए अलोन कंप्लीट इन 5 डेज, तो बचा हुआ काम जो रहता है वो अकेला ए करता है पूरा। तो ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन, तो अकेला अकेला ए और बी कितने दिनों में काम पूरा करता है। तो ये हमारा सवाल है। तो देखते हैं हम लोग इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते थे। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किया है उसमें हम लोग क्या देखते थे कि वहां पर दिया रहता था ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। वहां पर क्या होता था, हमको अकेला अकेला दोनों का समय दिया रहता था। ये 9 दिन में कर रहा है, बी जो है ये 15 दिन में कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। देखिए टुगेदर, टुगेदर कंप्लीट द वर्क, मतलब एक साथ काम को समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको और कोई डाटा नहीं दिया है, सिर्फ कह रहा है कि यही रहता कि टुगेदर कंप्लीट ए पीस वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, तब जाके क्वेश्चन बनता। लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है कि ए एंड बी क्या कर रहा है, टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, एक साथ काम शुरू करा, 9 दिन के बाद बी छोड़ देता है, तब अकेला ए 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि जो दिया है पहले देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में ये काम पूरा कर रहा है, 12 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों काम को एक साथ यहाँ पर शुरू कर दिए। अब कह रहा है बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़ के जाएगा एक, तो कितने दिनों बाद, 9 डेज के बाद। आफ्टर 9 डेज क्या कर रहा है, बी लेफ्ट द वर्क, ए बेचारा करता रहेगा काम, और ये कितने दिन में काम को अकेला समाप्त कर रहा है, 5 दिन में काम को अकेला समाप्त कर रहा है। इतना डाटा हमको दिया है और दोनों का अकेले अकेले निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीकों से हम लोग जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक रेशियो का तरीका है, बाय रेशियो मेथड, रेशियो के तरीके से हम लोग इसको डील करके मैं बताता हूं। तो पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लिया जाए ए का एक दिन का वर्क एक्स है और बी का एक दिन का वर्क वाई है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है इस तरीके का आपको क्वेश्चन। ए का एक दिन का काम एक्स है, बी का एक दिन का काम वाई है, और दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा काम को कितने दिन समाप्त कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। पहला पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन बराबर है इसलिए दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहा है, अब दूसरे सेक्शन में कह रहा है कि 9 डेज के बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है और अकेला ए 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो देखिए ए का एक दिन का वर्क एक्स है और कितने दिन तक यहाँ पर किया है ना, ये देखिए यहाँ पर 9 दिन किया है, यहाँ पर भी कितने दिन कर रहा है, 5 दिन, मतलब पूरा ये कितना कर रहा है, 9 + 5 14 डेज। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 14x। देखिए ये यहाँ पर कर ही रहा है बेचारा, लास्ट छोड़ के नहीं जा रहा, लास्ट तक कर रहा है। टोटल काम ये कितना कर रहा है, एक दिन में x कर रहा है, पूरा काम कितना किया 14, तो 14x हो गया। अब b कितना कर रहा है, b जो है 5 दिन करके, b जो है 9 डे करके छोड़ के, क्योंकि b का भी यहाँ दोनों मिलके किया था 9 दिन तक, तो b का क्या होगा 9y। समझ गए आप लोग यहाँ पर। अब देखिए इसको बस आप इक्वेट कर दीजिए, तो कितना होगा 12x + 12y = 14x + 9y।
अब देखिए 12x को 14x से माइनस कीजिए, कितना होगा 2x इक्वल टू में क्या होगा 12a को y को 9y से माइनस कीजिए 3y हो जाएगा। अब x इज टू y का रेशियो कितना आ गया 3 अनुपात में 2, 3:2 हमारा रेशियो आ गया। और हमसे अब कम, और हमको कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, अब बस पूछा ए और बी का किस तरह निकालना है। तो हमको पता चल गया यहाँ पर x और y जो है एक दिन का कम, इन दोनों का पता चल गया। और हम ये किसका कम है x जो है एक दिन का a का कम है, y क्या है b का एक दिन का कम है। तो हमको 3 और 2 ये जो है हमको a का 3 एक दिन का कम पता चल गया, b का हमको यहाँ पर कम एक दिन का पता चल गया। दोनों मिलके कितना कर रहा है एक दिन में 5 कम कर रहा है। और हमको बोल रहा है कम पूरा कितना है, पूरा कम मेरा 12 है और कर कितना रहा है एक दिन में 5 कम कर रहा है। तो पूरा कम करने के लिए हमको 12 दिन से गुना कर देना पड़ेगा। तो 5 गुना 12 कितना हो जाएगा 60। तो मेरा ये 60, तो पूरा कम मेरा कितना हो गया 60। अब हमसे पूछ रहा है किसका, ए का अकेला और बी का अकेला। तो ए का अकेला हमको टोटल टाइम निकल गया है कितना 60। तो ए का अकेला देखिए, ए का अकेला एक दिन का कम कितना है 3, तो पूरा कम एक कितने दिन में कर देगा 20 दिन में, 20 डे में। और बी कितने दिन में कर देगा, पूरा कम मेरा 60 है और कर एक दिन कितना है 2, यहाँ पर 30 दे। ये क्वेश्चन का ये आपको रेशियो के मेथड से मैंने आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए सिखाया। तो देखिए इस क्वेश्चन में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, पूरा कम बोला, एक दोनों एक साथ समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में। और यहाँ पर क्या किया, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं और 9 दिन के बाद ए बी जो है काम छोड़कर चला जाता है और बेचारा अकेला जो है ए 5 दिन में काम को समाप्त करता है। तो ए का अकेला और बी का अकेला कितने दिनों में अगर वो काम करे तो समाप्त करेंगे, ये चीज हमको निकालना है। कि तो हमको क्या किया मैंने यहाँ पर ए का हमने एक दिन का काम x माना। मान लिया आपको मैं नहीं हो रहा तो मैं लिख, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है लेट 1 डे वर्क ऑफ ए ये बराबर है x और b का कितना है y। समझे, 1 डे वर्क ऑफ ए एक्स माना बी का y, और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 12 दिन में। तो ये 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर ए क्या किया 9 + 5 14 डेज तक लगातार काम करके खत्म समाप्त कर रहा है। और बी आधे काम 9 दिन बाद करके छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को इक्वेट किया और रेशियो इसका एक्स और वाई का 3:2 आ गया यहाँ पे। और 3:2 क्या हुआ, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर रहा है। तो पूरा काम कितना है 12 है, तो 12 × 5 = 60। तो 60 पूरा काम निकल गया। तो ए के अलावा कितना करेगा, तो 60/3, क्योंकि एक दिन का काम 3 है तो 60 × 20 दिन और ये 30 दिन में हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रेशियो से बताया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये मैं आप लिखिए फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन को डील करने सिखा रहा हूँ। जिनको ये तरीका समझ में आ गया वो इसी तरीका से सॉल्व करें। अगर और किसी को मैं और बता देता हूँ तरीका, ताकि आपको जो तरीका सूट कर जाए और जिससे आप बेहतर समझ रहे हो उसको को अपनाना है। तीनों को नहीं दिमाग में रखना, नहीं तो एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन होगा और आप सारे चीज को भूल जाओगे। तो हम यहाँ पर देखिए क्या किए हैं। अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है a + b कितना दिन में 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है। ए और बी काम शुरू करता है और बी छोड़ के चला जाता है 9 दिन के बाद, और ये अकेला 5 दिन में जब समाप्त। ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इससे फर्स्ट क्लास याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पूरा काम मान लीजिए यहाँ पर कितना 12 है। अगर एक दिन का काम पूछे, 1 यूनिट काम पूछे, 1 यूनिट काम निकालने के लिए हम बताए थे क्या हो जाता है 1/12। अगर मान लीजिए 2 यूनिट काम निकालना है तो क्या करते थे 2/12। 3 यूनिट काम की 3 इकाई काम निकालना है तो 3/12। या कह सकते हैं 1 दिन का काम निकालना है, 12 मेरा पूरा काम है, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना पूरा काम समाप्त कर रहा है। तो एक दिन का काम क्या होगा 1/12, 2 दिन का काम क्या होगा 2/12, 3 दिन का काम 3/12, 4 दिन का काम 4/12, 5 दिन का 5। इसी तरह से है ये 12 दिन तक चलते रहेगा और फाइनली क्या होगा पूरा काम होगा। तो उसी का अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं।
जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 1 इकाई कम कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह देखिए दोनों मिलके क्या किया है, 9 दिन में कम समाप्त किया है। 9 दिन में कम कर रहा है, उसके बाद भी कम छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9 डेज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहा है, कम कर रहा है ए दोनों साथ में, और पूरा मेरा कम कितना है 12, और साथ में कितना कर रहा है 9 कम कर रहा है, तो पूरा कम कितना है 12। अब कटाइए यहाँ से, ए के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, नहीं बी जा रहा है ना कम छोड़ के, तो बी कितना कम कर रहा है 9 कम कर रहा है 12 में से, उसके बाद जा रहा है, तो ये बी के लिए है। इसको का रेशियो 3 3 9 3 चौके 12, तो ये कितना है 3/4 कम जो है ये करके बी जा रहा है, और बचा कम, क्योंकि देखिए ए कम करते रहेगा, और यहाँ पर बी क्या है 3/4 कम कर दिया है, करने के बाद वो गया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अब बचा मेरा 3/4 में, मतलब 4 कम में से 3 कम हो गया, तो बचा कितना कम 1 कम, 4 में से 3 कम हो गया तो बचा मेरा 1 कम, तो 1/4 कम जो है वो कौन करेगा, ए करेगा, और ये करेगा कितने दिन में 5 दिन में यहाँ पर समाप्त कर रहा है। कितने दिन में समाप्त कर रहा है 5 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं ये, तो ए का जो है यहाँ पर ए का वर्ग कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 × 5 20। ठीक है, ये कितने दिन में करेगा 20 दिन में ये काम समाप्त कर देगा, ये इससे गुना हो गया। ठीक है, तो 4 × 5 ये 20। अब हमको निकालना किसका है, अब हमको निकालना है ये तो ए का निकला है, अभी बी का हमको निकालना है। बी का निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी का निकालने के लिए ए का निकल गया 20 दिन, बी का निकालने के लिए देखिए ए प्लस बी हमको कितना दिया है 12 दिन दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर एक कितना दिया हुआ ए हमको 20 डेज आ गया, एक हमको 20 दिन आ गया है। अब देखिए दोनों का कम, पहले मैंने यही क्वेश्चन पहले जो हमारा क्वेश्चन डील करते थे वहाँ क्या दिया रहता था, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 days and A alone does the work in 20 days। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अब उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया अपने को कि दोनों मिल के 12 दिन में कर रहा है, और एक अकेला कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो अब इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिए, तो 60 12 5 60 20 दिया 60। तो अब देखिए यहाँ पर एक अकेला कितना कम किया 3 कम किया, तो बचा कितना बी 2। यहाँ पर ए 3 कम कर रहा है तो ए का 3 हो गया, यहाँ पर बी का कितना 2 कम हुआ। तो ओवरऑल अगर हमको निकालना पड़ेगा ए अकेला की बी, हमको निकालना किसका है बी का, तो ये हमारा आया हुआ है, तो बी का निकालना है, तो 60 बटा में बी कितना है 2 30 डे। देखिए पहले जो मेथड से मैंने बताया था और दूसरे मेथड से बताया, दोनों से आंसर कितना आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, पूरा देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको 1/4 कम बचा हुआ था, उसको अब कौन कर रहा है ए कर रहा है 5 दिन में, तो ये 4 × 5 कितना होगा 20 दिन, 20 दिन में पूरा कम मेरा समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर अगर फिर बी निकालना है हमको, तो हम प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन जो ऐसे किए हुए हैं कि दोनों मिलके 12 दिन में करा, अकेला 20 दिन में करा, एलसीएम लेके 5 दिन 3 दिन, ए का पता चला 3 दिन, तो बी का निकालना ये 2 दिन पता चल गया, तो 30 दिन में भी काम को समाप्त कर देता है। तो ये भी तरीका आप जिनको अच्छा लगे ये तरीका से कर सकते हैं, या तो फिर रेशियो के तरीके से कर सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, चलिए देखते हैं। ये आप लिख देना सेकेंड मेथड। ये क्या है आपका सेकेंड मेथड, मैंने फर्स्ट मेथड बता दिया, वहां पे फर्स्ट में कर देना, और ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो अब सेकेंड मेथड में देखो अब क्या करना है, थर्ड मेथड में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब थर्ड मेथड कर देते हैं, तो सेकेंड हो गया, अब यहाँ पे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या होगा कि ए और बी 12 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी 9 दिन में करके बी चला जा रहा है, ये 5 दिन और लेके काम को समाप्त कर रहा है अकेला। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि ऐसा हो गया है कि यहाँ पर 9 दिन तक 7 कम किया, अब पूरा कम मेरा कितना है 12 है, मतलब ए जो और बी जो है 9 दिन तक कम किया, और ये बी जो है 9 कम करने के बाद चला गया। अब ए कितना कम करेगा, यहाँ पर देखिए
एक दिन में एक कम, 12 दिन में 12 कम, तो 9 दिन में कितना कम हुआ होगा? 9 कम हुआ होगा। एक दिन में एक कम, 2 दिन में, मान लिया जाए हमने क्या क्या कि यहाँ पर a प्लस बी जो है एक दिन में एक कम कर रहा है, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 12 दिन में 12 कम, और दोनों मिलके यहाँ पर 9 कर दिया है, तो मतलब 9 दिन में इसने 9 कम कर दिया है। तो अब बचा कितना कम? तो 3 बचा हुआ है, 3 कम। ठीक है, 3 कम बचा है। अब इस 3 कम को कौन करेगा? ये करेगा। कितने दिन में? 5 दिन में। और मेरा पूरा कम कितना है? 12 है, 12 है। 5/3 इंटू 12, 3 चौके 12, तो कितना होगा? 20 दिन। तो ये हमारा किसके लिए है? ए के लिए है। तो ए का कितना आ गया? 20 दिन आ गया। समझ में आया? तो देखिए फिर से एक बार, मैं ए के लिए बता रहा हूँ कि मेरा पूरा कम 12 है। मान लीजिए एक दिन में एक कम हो रहा है, तो 12 दिन में 12 कम पूरा समाप्त हो रहा है, और दोनों ने मिलकर कितना किया है? 9 दिन कम किया है, और 9 कम को इसने खत्म कर दिया है। तो बचा कम कितना? 3 कम। अब ये 3 कम को कौन करेगा? ये करेगा। कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 दिन है, तो मेरा पूरा कम कितना है? 12। तो पूरा कम समाप्त कितना कर देगा? ये 20 दिन में कर देगा। अब ए के लिए निकल गया, अब हमको बी के लिए निकलना है, बी के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर अब समझने के लिए है, पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ए और बी अगर दोनों यहाँ साथ रहता, अगर मान लीजिए बी नहीं जाता तो ए और बी दोनों कम करता, तो कितने दिन में करता? 5 दिन में समाप्त करता। लेकिन क्या है कि बी चला गया है, इसलिए ये जो है बचा कम कितना क्या? 5। देखिए एक दिन में एक कम, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 5, दिन में 5, तो 5 दिन में पूरा कम समाप्त कर दे रहा है ए। अगर बी भी होता तो दोनों मिलकर करता 5 दिन में। कम मेरा कितना बचा हुआ है? तो देखिए 3 कम, 5 दिन में देखिए 5 कम होता, लेकिन यहाँ पर बी ए कितना कम कर रहा है? 3 कम। अगर यहाँ पर बी भी होता तो ये यहाँ पर 3 कम ए किया है, अगर बी रहता तो वो 2 कम करता ना जी। तो यहाँ पर बी क्या है? 2 कम करता, और 5 दिन में। तो पूरा कम मेरा 12 है, तो 12 में तो 5/2 गुना 12, 2 छक्के 5 छक्के 30 दिन आ गया। ये जो है ये 30 दिन जो है बी काम करता। चलिए एक बार और मैं आपको इसको समझाता हूँ, नहीं समझ में आया होगा जिनको, एक बार और कोशिश कीजिएगा समझने का। हालांकि मैंने रेशियो मेथड भी बता दिया, उसके बाद भी एक दूसरा मेथड है, और मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए कि ए और बी कोई काम 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मान लीजिए एक दिन में एक कम किया होगा ए ने, दूसरे दिन 2 कम किया होगा, तीसरे दिन 3 कम किया, चौथे दिन 4 कम किया हो, और पूरा कम कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में। 12 कम 12 दिन में समाप्त। अब क्या किया? एक भी दोनों कम किया, 9 दिन में 9 कम समाप्त कर दिया, तो बचा कितना कम? 3 कम। अब 3 कम कौन किया है? कितने दिन में? एक किया है। 3 कम बचा, इस 3 कम को कौन करेगा? एक करेगा। कितने दिन में? 5 दिन में। 3 कम एक कर रहा है, कितने दिन में? 5 दिन में। तो फिर पूरा कम कितना है मेरा? 12 है। तो 5/3 इंटू 12, 3 चौके 12, तो 20 दिन में क्या हो जाएगा? ये काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ए बराबर 20 हो गया। ठीक है, 20 दिन। अब हम लोग बी के लिए बात करते हैं, बी का। देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए, अभी क्या था कि कम मेरा यहाँ पर 9 कम हो गया, बचा 3 कम। अब बचा 3 कम को एक कर रहा है, कितने दिन? 5 दिन में। और अभी मैंने बताया कि एक दिन में एक कम हो रहा है, 2 दिन में 2 कम हो रहा है, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5। अगर दोनों होते तो 5 दिन में 5 कम करते, है कि नहीं? दोनों होते तो 5 दिन में 5 कम करते, लेकिन कम कितना हुआ है? यहाँ पर 3 कम किया है इसने, बचा हुआ कम 3। तो अगर दोनों होता तो 2 कम और करता, तो वो 2 कम कौन करता? बी करता। कितने दिन में? ये 5 दिन में। तो पूरा कम कितना? 12, तो 5/2 गुने में 12, 2 छक्के 12, मतलब 30 दिन। 30 दिन में काम क्या होता? समाप्त होता। तो ये मैंने आपको 3 तरीका बताया एक ही क्वेश्चन के लिए। आपको जो सूट करता है एक ही तरीका अपने माइंड में रखिए, और ताकि एग्जाम में आपको वो तरीका पता हो और उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं तो 3 रखिएगा तो 3 से कंफ्यूजन होगा, और फिर आप जाके एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं, इसी पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए
2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। और मैं तीनों तरीके से करवाऊंगा, कहीं अपन नहीं जा रहे हैं, आराम आराम से करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छा है आप आराम से सॉल्व कर सकें। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ फिर, और मैं क्वेश्चन को अब थोड़ा सा बदल देता हूँ इसी क्वेश्चन में, और आपको इसको डील करना है। कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days। यहाँ पे 12 डेज की जगह 12 डेज, स्टार्ट द वर्क आफ्टर 9 डेज की यहाँ पे वो करना है। हाँ देखिए, in 6 days, after 9 days we left the work, and 5 days A alone completed 5 days। कितने दिन? 5 दिन में समाप्त कर रहा है। यहाँ पर क्या है? ये 9, ये 2 डेज है, 2 डेज, सॉरी 2 डेज। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर अब हम क्या कर ले रहे हैं? वर्क 5 डेज की जगह आप 10 डेज कर दो, ठीक है? 10 डेज, ये 10 डेज कर दिए। देन एंड बी अलोन डज द वर्क इन, हमको ये क्वेश्चन में अपने को निकालना है। तो अब इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए कि किस तरीके से हम ये चीज सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी एक साथ कोई काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी दोनों एक साथ काम को शुरू करता है। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद बी लेफ्ट द वर्क, बी काम को छोड़ के चला जाता है। रिमेनिंग वर्क ए अलोन कंप्लीट इन 10 डेज, ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ये आपका सवाल है, आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इसमें इस सवाल को सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है? इस बार क्वेश्चन को बी लेफ्ट करवाए थे, इस बार ए को लेफ्ट करवा दो। ए लेफ्ट द वर्क, ये लेफ्ट द वर्क, और यहाँ पर क्या है? बी अलोन डज द वर्क, बी अलोन कंप्लीट द वर्क। ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए, और मैं भी सॉल्व करता हूँ, और आपको मैं तीनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। और आपको इस तीनों तरीके में जो तरीका बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कीजिए, और उसी से आप अपना क्वेश्चन को डील कीजिए। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट तरीके बता रहा हूँ पहले, ठीक है? फर्स्ट मेथड मैं अभी रेशियो के तरीके से बताऊंगा, रेशियो से। तो देखिए यहाँ पर क्या करा? ए और बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, 6 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। अब कह रहा है दोनों एक साथ काम को शुरू किया। उसके बाद क्या? 2 दिन के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर ए लेफ्ट द वर्क, ए काम को छोड़ के चला जाता है, और बी अकेला उसको 10 दिन में पूरा करता है। तो पूरा अकेले अकेले दोनों का काम निकालिए कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस रेशियो में मैंने क्या बताया कि मान लिया जाए ए का 1 दिन का काम x और 1 दिन बी का काम y है, और पूरा काम यहाँ पर 6 दिन में समाप्त हो रहा है। तो और इसके बराबर अगला लाइन बोल रहा है कि आफ्टर 2 डेज, तो मतलब 2 दिन बाद जो है ये छोड़ के जाता है। यहाँ पर 2 दिन ए का काम है, ये 2 दिन किया है, तो 2x प्लस में यहाँ पर बी देखिए, बी क्या किया? यहाँ 2 दिन भी किया और 10 दिन यहाँ भी किया, तो कितना होगा? 12 हुआ है। ये हो गया हमारा बी का। अब इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। 6x प्लस 6y बराबर 2x प्लस 12y। अब यहाँ पर जो घट रहा है घटाइए, 6 में से 2x गया, कितना होगा? 4x, और 6y में से 12y गया 6y, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो x और y का जो अनुपात आया वो 3:2 आया, 3:2 आया। अब मैंने आपको बताया ये 3:2 आ गया। तो अब आपको यहाँ पर पता है कि 3:2 जो आया ये 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 1 दिन का काम 3 और 2, और ए और बी दोनों एक साथ कर रहा है, तो 1 दिन में 5 काम कर रहा है, और पूरा काम मेरा 6 है। यहाँ पर पूरा काम मेरा 30 हो गया। 5 × 6 ये 30 हो गया।
अब जो है अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो 30/3 10 दिन, और बी का अकेला कितने दिन में करेगा, तो 30/2 15 डेज, 15 दिन में जो है ये आपका ए और बी काम को समाप्त कर देगा। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हुआ। आप सेकेंड तरीका देखिए। आप सेकेंड तरीका में भी क्या कर, वही चीज को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख दे सेकेंड मेथड। आपको तीनों मेथड से ये क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको करो और एग्जाम में जो आपको सूट करे उससे बनाइए। ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। वही चीज को मैं फिर से लिख के कर रहा हूँ। आप जितना लिखोगे आपको उतने चीजें। ए और बी जो है ये कितना आफ्टर 2 दिन कम बाद छोड़ के जाता है, और बी अकेला 10 दिन में कम करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों काम पूरा मेरा 6 है, और ये काम कितना में कर रहा है, 2 कम किया है। तो बचा मेरा काम कितना है, 6 में से 2 कम हुआ है, तो मेरा काम भी कितना करेगा, 4 बचा है। और ये 4 काम कौन करेगा, तो बी, यहाँ पर बी करेगा। तो एक पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हालांकि ये कितना किया, ये चीज देख लीजिए। पीएम मेथड में बाहर लास्ट बताऊँ, यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर ये कितना करके गया है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा काम 6 है और मैंने इकाई वर्क निकालने के लिए आपको सिखाया। तो यहाँ पर क्या क्या, 1 दिन में 1 काम, 2 दिन में 2, अब पूरा काम मेरा 6 है, तो हमको यहाँ पर 2 काम इसने कर दिया है। तो यहाँ पर 2/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने बताया ना 1 दिन में 1 दिन का काम निकालना है, तो पूरा काम को नीचे और 1 ऊपर। 2 दिन का निकालना है तो 2 ऊपर, दिन ऊपर, काम नीचे। तो उसी तरह 2 ऊपर काम नीचे, तो ये कितना हो गया, 1/3, 2/6, मतलब 1/3 काम ए करके गया है। 1/3 काम ए करके चला गया है, और बचा कितना है, 2/3 वर्क बचा हुआ है, 2/3 काम बचा हुआ है। 1/3 ये कर दिया है, 2/3 काम बचा है। अब ये कौन करेगा, बी करेगा 2/3 काम। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। यहाँ तक तो दोनों साथ था, और ए जो काम कर दिया 1/3 कर दिया, बी को जो बचा काम है 2/3 वो 10 दिन में करता है। तो हमको यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर देखिए पूरा काम, तो बी कितने दिन पूरा निकालना है, तो 2 से ये 5 बार में कट रहा है, और ये 3 × 5 = 15, मतलब 15 दिन में बी काम को समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ भी बी 15 दिन में समाप्त कर दिया है। अब बी का निकल गया, और ए प्लस बी का हम जानते हैं, ए प्लस बी का कितना 6 दिन है, और बी का हमको 15 दिन पता चल गया। तो एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 30 हो गया, 6 × 5 = 30, 15 × 2 = 30। बी का यहाँ पर 2 पता चल गया, ए का 3 पता चल गया। आपको ए का निकालना है, तो 30/3 कितना हो गया, 10 दिन। यहाँ पर 10 दिन में देखिए 10 दिन है ना, यहाँ पर भी 10 दिन है, यहाँ पर 15 दिन। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर डब्बे बना के कर दिया, कि ताकि आपको तीनों मेथड से लगे कि आंसर सेम आ रहा है। अब जो है मेरा थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड अब ये है। अब देखिए फिर वही बात है, ये प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये जो प्लस बी जो है काम शुरू करता है 2 दिन तक किया, उसके बाद ये चला जाता है, बी जो है 10 दिन में समाप्त करता है। तो मैंने बताया इकाई काम 1 काम किया है, 2 दिन में हुआ है, 3 दिन में हो रहा है। 1 काम 1 दिन में 1 काम, 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में 3 काम, 4 दिन में 4 काम, 5 दिन में 5 काम, 6 दिन में 6 काम, और मेरा काम 6 काम है। और यहाँ दोनों मिलकर 2 काम किया है, तो बचा कितना काम है, 4 काम। बचा 4 काम है, ये कर कौन रहा, बी। कितने दिन में, 10 दिन में। पूरा काम मेरा कितना है, 6। तो यहाँ पर 10/4 × 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 × 5 = 10। तो बी हमारा बी कितना आ गया, 15 दिन। और यहाँ पर फिर अब हम एक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ए के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर मान लीजिए ए नहीं जाता, तो एक जैसे बी यहाँ 10 दिन में काम समाप्त कर रहा है, और 1 दिन में बी 1 काम कर रहा है, 2 दिन में 2 काम कर रहा है, 3 दिन में 3 काम, और पूरा काम मेरा यहाँ पर दोनों मिलकर 2 किया है, और बी अकेला 4 काम किया है। अगर दोनों रहता तो 10 दिन में 10 काम करता, तो यहाँ पर 4 काम बी किया है, तो ये कितना काम करता है, 6 काम बचा हुआ, 6 काम करता है ए। यहाँ पर 6 काम बचा हुआ ए करता कितने दिन में, 10 दिन में। पूरा काम मेरा कितना है, 6 है, तो 10/6 × 6 बराबर कितना हो गया मेरा 10। तो 10 दिन में क्या करता, एक काम को समाप्त कर देता।
देखिए तीनों मेथड से आपका आंसर क्या है, सेम है। इस मेथड से भी 10 दिन, इस मेथड से 15 दिन, इस दिन में बी बराबर 15 दिन, ए बराबर 10 दिन, बी बराबर 15 दिन, ए बराबर 10 दिन। आपको तीनों मेथड में जो सुटेबल लगे मेथड, किसी एक को आप अपनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को आपको मैंने 3 तरीके से डील करना सिखाया है। तो आप इस क्वेश्चन, ये अच्छा टाइप है, इस क्वेश्चन को आप लोग लाइटली ना ले, इसको समझिए। हालांकि इस मेथड को समझने का कोशिश कीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चीजें आसान भी है, हालांकि तीनों मेथड आसान है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, जो है एग्जैक्ट है। ये भी चीजें वही है कि 1/3 कम कितना कर रहा है, कि 6 दिन में पूरा कम रहा है, 2 कम कर दिया तो 6 पूरा कम है, 2 दिन में कितना किया तो 1/3 किया, बचा 2/3, तो बी बराबर 15 दिन। इसी तरह वो भी कम है। तो आपको बस वीडियो को नहीं एक बार में समझ में आया तो दोबारा देखिए और आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होगा और आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। A and B together complete a piece of work in 24 days. A and B together complete the work in 24 days. उसके बाद बोला A and B together start the last 6 days. लास्ट 6, जब क्वेश्चन का थोड़ा सा भाषा बदलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर से क्वेश्चन का भाषा बदल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा भी भाषा दे दे आपको उस तरीके से क्वेश्चन को करना है, समझना है। तो यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन का भाषा बोल रहा है लास्ट 6 डेज, लास्ट 6 डेज ए अलोन, ए अकेला, ए अलोन डज द वर्क, ए अलोन डज द वर्क, ए अलोन डज द वर्क, then the whole work, then the whole work, then the whole work, then the whole work complete in, then the whole work complete in 26 days, complete in 26 days। तो उसके बाद पूछ रहा है देन ए, तो फाइंड ए एंड बी। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए एंड बी अलोन डज द वर्क, अलोन डज द वर्क इन। तो आपका यही क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 26 डेज में। रेड मार्कर यूज कर देता हूँ, ये आपको समझ में आए 6 डेज। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग तीनों तरीके से मैं बताऊंगा। हालांकि आप लोग ट्राई कीजिए, किसी एक तरीके से भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो वो तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी इससे आंसर बनाइए। तब तक आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि किस तरीके से चीजें हो रही है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और आप लोग देखते हैं। अब ये दूसरे सॉल्व कीजिए, तब तक आप लोग मेरे से आंसर मैच कर लेना है बस, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को अपना थॉट विकसित करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर जो है काम को समाप्त करता है 24 डेज में। अब बोला ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी एक साथ काम को शुरू करता है और लास्ट 6 डेज ए अलोन डज द वर्क, ये अकेला लास्ट के 6 दिन जो काम समाप्त होने को है तो आखिरी के 6 दिन जो है ये अकेला काम को करता है और होल वर्क कंप्लीट इन 26 डेज। और ये पूरा काम जो यहाँ से यहाँ तक है 26 डेज में खत्म हो रहा है। ये 6 दिन यहाँ अकेला कराती है, पूरा दोनों मिल कितना काम किया होगा 20 दिन। क्वेश्चन का भाषा कैसे भी घुमा के आ सकता है, बस आपको क्वेश्चन का भाषा को देखना है और इसको समझना है। तो ये पूरा क्वेश्चन बस यहाँ पर भाषा चेंज किया, वहां पर क्या कह रहा था कि आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट द वर्क या बी लेफ्ट द वर्क, यहाँ पर कह रहा है
कि लास्ट 6 डेज ए अलोन डज द वर्क, ये अकेला काम करता है, एंड होल वर्क कंप्लीट इन 26 डेज, और पूरा काम 26 डेज में खत्म होता है, 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो दोनों मिलकर कितना किया होगा, तो 20 दिन में काम को समाप्त किया होगा। तो रेशियो से हम लोग देखते हैं, रेशियो से कैसे होगा, ए का एक दिन का काम x, बी का एक दिन का काम y, और मेरा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 24 दिन में। उसके बाद हमको यहाँ पर दूसरे साइड में क्या होगा, ये यहाँ 20 दिन कम किया, यहाँ पर 6 दिन कम किया, कितना होगा 26x, प्लस में यहाँ पर देखिए b कितना किया 20y, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ 24x प्लस 24y बराबर कितना होगा 26x प्लस में 20y। अब हम लोग यहाँ से माइनस किए, 24 में से 26 के घटाइए, कितना होगा 2x बराबर कितना होगा 24y में से 20y घटाइए, कितना होगा 4y। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर x और y का रेशियो क्या आ गया 2:1 आया। जब x और y का आपको रेशियो आ गया तो आपको पता है कि x और y क्या है, एक दिन का काम है ए और बी का, और दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है, और यहाँ पर पूरा काम मेरा 24 है, तो पूरा काम कितना किया है 24 या 72। देखिए एक दिन में 3 काम करता, पूरा काम मेरा कितना 24 है, तो पूरा काम मेरा कितना निकला 72। तो ए अकेला कितना किया होगा, ये अकेला कितने दिन में किया होगा, तो 72/2, तो 36 दिन में ए किया होगा, और बी कितने दिन में किया होगा, यहाँ पर एक ही है तो 72 दिन में बी किया होगा। इस मेथड से किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग इससे कर सकते हैं, अगर दिक्कत है तो इस मेथड से कीजिए। हालांकि इसमें नो कंफ्यूजन, आप इससे कर सकते हैं, और अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ पर बी ए जो है 6 दिन में, लास्ट के 6 दिन तक करता है, 20 दिन। समझ गए होंगे आप तो सवाल को। अब यहाँ पर कह रहा है हम लोग इकाई निकाले, यहाँ पर डायरेक्ट आप 20 दिन काम कर रहा है, पूरा काम कितना है 24, तो कितना काम बच गया, तो 4 6 24, 4 5 20, 5/6 काम बी करके चला जा रहा है, बी करके 5/6 काम चला जा रहा है, बचा कितना काम, बचा 1/6, 6 में से 5 काम अगर बी करके जा रहा है तो 6, अब बचा कितना, एक काम बचा है, तो एक काम ये कौन कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है हमारा ए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का कितना हो गया, एक दिन में 6 काम, तो 6 दिन में पूरा काम कितना होगा 36। देखिए ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, एक दिन में 6 काम, तो 6 काम पूरा काम कितने दिन में, तो 6 × 6 36, तो 36 दिन में मेरा पूरा काम समाप्त हो जाएगा ए के लिए। अब हमें यहाँ पर बी के लिए निकालना है, तो बी के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर मैंने ए के लिए निकाल दिया 36, बी के लिए आप बस उसी तरह, ए का आ गया तो ए और बी पता है हमको कितना है 20 दिन है, ए का हमको पता है कि 36 दिन है, तो एलसीएम लीजिए 36 और 20 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 72, नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 36 और 20 का, तो इसका जितना एलसीएम होगा, इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 36 दूनी 72, यहाँ पर 20 60 नहीं 20 60, आपको अगर निकालने में दिक्कत है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं 20 और 36। हालांकि यहाँ पर ज्यादा लेने से कोई वो नहीं होगा, 36 5 180 अगर ले लिया जाए, बस वहाँ 180 कट जाएगा, 180 ले लीजिए, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। हालांकि एलसीएम का जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उस समय और क्लियर बताऊंगा। तो 20 का 9 बार में और 36 5 बार में 180 आ गया। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा चीजें। तो ए का 5 दिन निकल गया, तो बी कितने दिन में, 4 दिन में किया। अगर हमको बी का निकालना है, पूरा कम 180 और बी 4 दिन में, तो कितना हो गया 4 चौके 16, 2 4 5 20, तो कितना हो गया 45 डेज आ गया हमारा यहाँ पर। ये आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 45 डेज आ गया है। तो देखते हैं 1 मिनट हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 45 आ गया, यहाँ पर 72 है बी का। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। a + b 20 दिन। अच्छा ये डाटा मैंने यहाँ पर ले लिया था।
यहाँ पर देखिए ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करा है, 24 दिन में। तो ये 24 वाला डाटा अपने को यूज करना है। तो ये चीज देखना है यहाँ पर 24। रुकिए ये क्वेश्चन में ये हो गया था, मैंने वो डाटा ले लिया था। देखिए ए का 36 दिन में आ गया, ए प्लस बी का देखिए कितने दिन में कम समाप्त कर रहा है, 24 डेज, 24 दिन में समाप्त कर रहा है। और ए का कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। अब इसका एलसीएम लीजिए, 24 और 36 का क्या होगा एलसीएम, 24 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, ठीक है। अब ए का कितना है 2, तो बी कितने दिन में कर रहा है, एक कम, एक दिन में। तो यहाँ पर बी का निकालना है, तो सीधा सीधा कितना का 72 दिन। देखिए डायरेक्ट। तो आपको अगर कहीं पर मान लीजिए नहीं आया तो डाटा मिस नहीं करिएगा क्वेश्चन को। देखिए हमने ये वाला ले लिया था कि ए और बी साथ में जो 20 दिन कम किया वो वाला, तो अपने को वो नहीं लेना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड मेथड देखेंगे। मैं आपको तीनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। थर्ड मेथड में हम लोग देखेंगे कि उसी तरह क्या है, ए और बी जो है 24 हो गया, ए जो है बी है ये 20 दिन में और ये 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पूरा कम कितना है 24 है, और कर कितना रहा है 20 कम कर दिया, तो 4 बचा कम कौन करेगा, एक करेगा कितने दिन, 6 दिन में। तो हमको कितना कम है पूरा 24, तो 24 कम कितने दिन में, तो 6/4 इंटू 24, ये तो 4 6 के 24, तो ये कितना हो गया 36। तो ए का कितना हो गया 36 दिन। देखिए ए का 36 दिन है, हर जगह 36 है। अब देखिए अगर मान लीजिए बी नहीं जाता, अगर यहाँ से बी नहीं जाता तो वो भी कम करता है, एक दिन में एक कम, 2 दिन में 2 कम, 3 दिन में 3 कम, 4 दिन में 4 कम, 5 दिन में 6 दिन में 6 कम करता। लेकिन अभी ए कितना कम कर रहा है, 4 कम कर रहा है। अगर बी भी साथ में होता तो बी कितना करता है, 2 कम करता, ठीक है। तो 2 कम और यहाँ पर 4 कम अभी एक कर दिया है, और पूरा कम कितना है 6 है यहाँ के लिए। तो यहाँ पर 2 बचा कम कौन करता हमारा, यहाँ पर बी करता। तो यहाँ पर बी करता, तो इसलिए ये कितने दिन में अब करेगा, 2 6 दिन में। तो पूरा कम कितने दिन में है, 24 दिन में। तो 6/2 इंटू 24, 2 12 बरछा के 72, तो 72 दिन में काम बी समाप्त कर देगा। तीनों मेथड से आप देखिए, तीनों मेथड में आपको सेम आंसर, आपको जो सुटेबल लगे मेथड, आप उस सब मेथड से आप सवाल को कर सकते हैं। तो आप इसको फटाफट इस चीज को लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, आप लोग इस सवाल को फटाफट, इसको तीनों मेथड को आप लोग लिख लें। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी के ऊपर प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन में अब यहाँ पर 24 की जगह क्या करना है, 12 डेज, यहाँ पर मान 12 दिन, ठीक है। उसके बाद इनटू के लास्ट 10 डेज, आखिरी के 10 दिन बचा। तो यहाँ पर क्या है, बी alone does the work, बी alone does the work, ठीक है। then the whole work complete in 18 days, 18 दिन में लास्ट इन बी alone does the work। चलिए ये मेरा आपका सवाल है, आपको बस ए एंड बी alone does the working, आपको ये सवाल का निकालना है। तो आप चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं, ताकि इस टाइप के ऊपर आपको अच्छा टाइप है, इसके ऊपर आपको समस्या नहीं हो। तो चलिए देखते हैं रेशियो से करके। ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब क्या कर रहा है, लास्ट 10 डेज बी अलोन का वर्क है, आखिरी के 10 दिन भी अकेला करता और पूरा काम 18 दिन में हो रहा है। तो मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में किया होगा, 8 दिन किया होगा, तभी तो ये पूरा काम 18 दिन में हो रहा है। तो अब हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी का निकालना है। तो रेशियो में निकाले, एक दिन का ए का एक्स है, बी का वाई है। एक दिन का एक्स का, एक दिन का एक काम जो है ए का एक्स है,
और बी का 1 दिन का कम y है और पूरा कम 12 है। अब 12 दिन में पूरा कम करता है, दोनों मिलके 1 दिन में, दोनों का ये x प्लस वाई 1 दिन का कम है ए और बी का, और पूरा कम मेरा 12 है, तो 12 दिन यहाँ पर हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो है 8 दिन तक कम कर रहा है यहाँ पर साथ में और फिर चला जा रहा है, तो यहाँ पर 8x हो जाएगा 1 दिन का, और b का जो है 18y हो जाएगा। माइनस कीजिए 12x प्लस 12y बराबर 8x प्लस 18y, तो ये घटाइए कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4x, और यहाँ 12y में से 18y गया 6y, 2 3 x और y का अनुपात जो आ गया हमको 3:2 आ गया। जब ये आ गया तो 1 दिन का कम हमको किसका किसका आ गया, 3 और 2 हमको 1 दिन का कम पता चल गया ए और बी का, दोनों मिला के 5 कम करता है, और पूरा कम मेरा 12 है, तो पूरा कम कितना हो गया, 5 × 12 60। तो हमको ए का पूछा है 1 दिन का कम, तो 60/3 20 दिन, और बी का निकालना है तो 60/2 30 दिन। ये आपका आंसर हो गया। तो यह मैंने आपको रेशियो से बताया, फटाक से मैं आपको दूसरे मेथड से बताती है। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखे वीडियो थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके आप इसको लिख लिया, तो होप हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, है ना। दूसरा मेथड में क्या करना है कि देखना है, ये 12 दिन में हो रहा है, 8 कम हुआ है, पूरा कम मेरा 12 है, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2/3 कम जो है ये करके गया है, कौन करके गया है, ये करके गया है। अब बी जो करेगा कितना, 3 में से 2 कम हो गया, तो 1/3 कम कौन करेगा, 10 दिन में कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो बी का कम कितना निकल जाएगा, 1 दिन में 10 कम, तो पूरा कम 3 दिन में कितना 30, ये बी का निकल गया। अब हमको ए का निकालना है, तो ए के निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हमको ए और बी, ए प्लस बी का पता है 8 दिन और बी का हमको पता है 30 दिन, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिए तो 8 से कितना, 8 पंचे 40, 8 24, 3 8 24, 260, 240 ले लेते हैं, 8 तिया 24, ये ज्यादा एलसीएम हमारा हो गया यहाँ पर, आठ से है ना, तो अगर 60 लेते हैं 60, तो 60 जो है कटेगा, 60 नहीं 60 भी नहीं कटेगा, तो 8 से फिर हम लोग क्या ले लें यहाँ पर 8 और 8 और 30 का एलसीएम ही यहाँ पर ले लीजिए आप लोग, ताकि यहाँ पर आसानी हो निकालना। ये हो गया इस तरीके से 120, यहाँ पर 120 एलसीएम हो गया, और 120 एलसीएम हो जाने से यहाँ पर क्या हो गया, 8 का 1, 4 8 पंचे 40, 15 और 30 चौके 120, तो बी का 4 निकल गया, तो यहाँ पर कितना है 11 कम कौन करेगा, 11 जो है ए और बी का हमने 8 क्यों लिया है यार, वही तो बोलो एलसीएम क्यों गलत आ रहा है, ये 12 पूरा कम है ना, पिछले क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई थी यहाँ पर भी वही हो गई, तो पता नहीं आप लोग को ये कम ध्यान देना पड़ेगा, ये प्लस बी कितने दिन पूरा कम कितना है मेरा, 12 दिन में समाप्त करता है, और ये पूरा कम कितने, बी कितने पूरा कम कितने दिन में समाप्त किया, 30 दिन में। तो अब 12 और 30 का एलसीएम कितना है, 60 हो गया, 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, अब बी का यहाँ पर 2 आ गया, तो ए का कितना 3, तो अब हमको ए का निकालना है, तो 60/3 बराबर 20 दिन में ये, तो उस समय भी आया था 20 दिन और 30 दिन, तो इस मेथड से भी क्लियर हो गया। अब आपको मैं तीसरे मेथड से करके बताता हूँ। अब जो है हम लोग अब देखेंगे इसका तीसरे मेथड से भी करके अब हम लोग इसको बताते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 12 में से 8 कम हो गया, तो बचा कितना, 4 कम, 4 कम कौन करेगा, बी करेगा 10 दिन में, तो पूरा कम कितना है 12, तो 10/4 × 12, तो 4 तिया 12, 30 दिन, ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है।
अब ए को निकालना है। अगर मान लीजिए ए भी यहाँ रहता तो इसने 4 कम किया है, 10 में से 4 कम किया है, बचा 6, तो 6 को बराबर 10 दिन में पूरा कम 12, 10/6 इंटू 12, 6 दूनी 12 बराबर 20 दिन। देखिए ये आपका 20 दिन जो है ये आंसर आया। आपका यहाँ भी आ गया 30 दिन, यहाँ पर भी इस मेथड से भी आ गया, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत समझाया है, बस आपको करना है इसी तरह। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गए। आपको इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आज इसी टाइप पर मैं आज का क्लास आपको रखूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसी के ऊपर, ताकि जो है ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके पूरे हो जाए। अब हम लोग ये 2 का देखे थे, अब हम 3 का देख लेते हैं इसी में अब हम लोग क्या करते हैं 3 का देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा करते हैं कि इस टाइप को आज हम लोग इतना पर ही नहीं तो रखते हैं, या क्या करूं मैं एक क्वेश्चन करवा दूं एक टाइप नेक्स्ट टाइप, इसी में है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं वो क्वेश्चन करवा ही देता हूं आपको। एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो। देखिए क्वेश्चन में फटाक से लिखता हूँ, फटाक इसका सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट टू बी पीस ऑफ वर्क। ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ठीक है। एक साथ तीनों काम को शुरू करते हैं। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन बाद रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन कितने दिन में, टुगेदर इन 14 डेज, ठीक है। 12 दिन 14 दिन, ठीक है, 14 डेज। तो ए अलोन डज द वर्क, एक अकेला पूछ रहा है, ए अलोन डज द वर्क इन, ये मेरा सवाल है। उसमें पहले अभी तक हमने 2 का देखा था, हम लोग 3 का देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 3 के लिए हम लोग देखते हैं, पहले रेशियो के तरीके से ही देख लेते हैं, रेशियो से हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया है, इस बार 3 का दे दिया है, A + B + C, 12 दिन में कर रहा है। तो अब हम देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ जो है तीनों की मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करता है, और तीनों और एक काम क्या करा, एक साथ शुरू करता है। ABC तीनों एक साथ काम शुरू करता है, और 4 दिन बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है, और बचा हुआ काम को B और C जो है 14 दिन में समाप्त करता है। तो ये अकेला कितने दिन में काम करता। तो यहाँ पर अब हमारा ये सवाल है, तो अब हमको यहाँ पर देखेंगे कि क्या रेशियोस क्या होगा। कि मान लीजिए ए जा रहा है छोड़ के, तो ए का हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये छोड़ के जा रहा है, और B C दोनों रह रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए हम B को यहाँ पर y मान लेते हैं। तो A का 1 दिन का काम यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया, और B और C दोनों लास्ट तक काम कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसका 1 दिन का काम y हुआ। और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में। और उसके बाद बोला आफ्टर 4 डेज ये जाता है, 4 दिन बाद ये जा रहा है, और उसके बाद क्या P और C जो है 14 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। 14 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। ये से बना लीजिए A और B + C, 4 दिन बाद जा रहा है, उसके बाद B और C काम को 14 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 14, आपको ये जो है ना ये बना के देख लेना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखिए चला गया 4 दिन करके, तो BC यहाँ भी कम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, तो टोटल कितना कर रहा है, 18 दिन कर रहा है।
तो 18y हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने y बी और सी का एक दिन का कम y माना है। तो अब यहाँ पर लीजिए इक्वेट कीजिए 12x प्लस 12y बराबर 4x प्लस में 18y। तो यहाँ पर 12 में से 4 गया 8x, और यहाँ पर 12y में से हो गया 6y, 2 चौके 8 2 तिया 6, मतलब x और y का अनुपात कितना आ गया 3:4 आ गया ये, ठीक है। अब बस इसी तरह मैंने आपको बताया 3 और 4 जो है ए और बी का एक दिन का कम आया है, तो दोनों मिलके 7 कम कर रहा है, तो पूरा कम कितना करेगा 54, 7 गुना 12 84। तो हमसे पूछा किसका है ए का अकेला कितना कर रहा है, ए अकेला कितना करेगा टोटल कम अपॉन में 3, तो 3 दूनी 6 3 8 24 28 दिन, 28 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा। ये हुआ आपका रेशियो से। फटाफट आप इसको लिखिए, तो मैं अब दूसरे तरीके से भी आपको बता दूं, हालांकि एक तरीका भी सफिशिएंट है, फिर भी मैं आपको दूसरे तरीका भी बता देता हूं। तो फटाफट आप इसको लिखिए। तो ठीक है, मैं अभी इसको मिटा देता हूं। देखिए मिटा दिया मैंने। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों 12 दिन में कर रहा है, ये 4 दिनों कर चला, बी और सी 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए ये तीनों कर रहा है 4 कम, पूरा कम के 12 दिन, ठीक है। तो बच्चा ये के लिए है, ये 4 है ना करके, तो कितना कम खत्म कर दिया, तो 1/3 कम ये खत्म कर दिया। बच्चा के 3 में से 1 कम खत्म कर दिया, तो बच्चा कितना कम 2/3, मतलब 3 में से 1 कम खत्म किया तो बचा 2 कम, 2/3 कम बी और सी कितने दिन में करा 14 दिन में, और 14 दिन में करता है। पूरा कम कितना है मेरा 12 है ना, 12 दिन में समाप्त हो रहा है पूरा कम। हाँ, तो इसी से डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा कि मेरा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के लिए, बी और सी के लिए हमको निकालना है, बी और सी के लिए क्या हो जाएगा 2 6 12, और पूरा कम मेरा बी और सी कितने दिन में कर देगा 36 का 18 दिन में बी और सी काम को समाप्त कर देगा। तो अब हमको ए का निकालना है। तो ए का निकालने के लिए देखिए अब हमको बी और सी का यहाँ पर पता चल गया, और तीनों का पता है, ए प्लस बी प्लस सी का 12 और बी और प्लस सी का 18। अब हाँ, अब हमको पता है एलसीएम 36 ले लीजिए, एलसीएम 12 तिया 36 18 दूनी 36। बी और सी का यहाँ पर कितना हो गया है 2, और ए का कितना हुआ 1, एक दिन में कम कंप्लीट कर रहा है। तो अब हमको ए का निकालना है, तो यहाँ पर 36 अपॉन में 1, तो मतलब 36 दिन में ये काम को समाप्त करेगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, सही आया है ना चीजें। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि चीजें सही आई है, आंसर इस तरीके से भी कि कुछ। तो ये क्वेश्चन में देखिए पिछले क्वेश्चन का कुछ अलग आंसर आया था, इस क्वेश्चन में कुछ अलग आ गया है लग रहा है। तो देखिए हमने कहा मिस्टेक 1/3 कम बचा, बी और सी कितना करना है 2/3 कम करेगा 14 दिन में 2। अरे देखिए 2 7 14 होगा ना, तेजी में काटने में भी मिस्टेक हो जा रहा है। तो 7 या 21, तो 21 दिन में बी और सी कंप्लीट करेगा, 21 दिन में, है ना। तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा कि मैं तेजी में कर रहा था क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत है। तो 21 आया, ये 12 डेज में हो रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम देखिए, अब 12 और 21 का कितना होगा 84 ले लीजिए, ठीक है। 12 का 7 बार 84, 21 का 4 बार में, तो बी और सी का मान यहाँ पर कितना आएगा, बी और सी का एक दिन का कम 4 बार में समाप्त, 4 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक कितना हो गया 3। अब जो है ए का निकालना है, ए का कैसे निकलेगा 84 पूरा कम बटा में 3, तो कितना है 3 6 3 8 28 दिन। देखिए इससे भी 28 दिन आ गया, और इससे 21 दिन। तो आंसर आपका इस मेथड से भी सही है। तो आपको इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक सवाल आप लोग फटाफट कीजिए, उसके बाद में आपको आज का क्लास ड्रॉप करेंगे। तो ये सवाल और मैं करवा देता हूँ आपको इसके ऊपर, जस्ट कि आपका प्रैक्टिस हो जाए इसी सवाल को ऊपर। तो यहाँ पर क्या एबीसी ऑल टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है 10 डेज। उसके बाद बोल रहा है एबीसी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क
आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इन 15 days, यहाँ पर 15 दिन कर रहे हैं। चलिए इस सवाल को फटाफट ये सॉल्व कीजिए और मैं इसको भी करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ ये क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना। तो ये मेरा सवाल है, हम इसको अब करते हैं, रेशियो से करते हैं पहले। तो रेशियो क्या बोल रहा है, ए बी सी कितना का दिन में कर रहा है, 10 दिन में। एक ए को ये यहाँ पर ए जा रहा है 4 दिन बाद, ये दोनों यही रहा, तो ए का 1 दिन का कम एक्स मानिए, बी का प्लस सी का 1 दिन का कम वाई मानिए। तो एक्स प्लस वाई कितने दिन में कम, 10 दिन में समाप्त हो रहा है। दूसरा बार कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बी सी कर रहा है, 4 दिन बाद ए चला जा रहा है, बी सी यहाँ पर लास्ट तक कर रहा है, पूरा काम 15 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो बी यहाँ पर ए कितना 4 दिन का काम किया, और बी और सी का कितना हो जाएगा 15, यहाँ भी 4 किया, 15 यहाँ भी किया, तो 15 4 19 वाई काम किया। इक्वेट कीजिए 10x प्लस 10 वाई बराबर कितना हो गया 4x प्लस में 19 वाई। देखिएगा इस बार भी कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मैं तेजी में करने के चक्कर में डाटा थोड़ा मिस कर दिया, लेकिन आप लोग को मिस नहीं करना है। ये देखिए 10 में 10x में 4x गया 6x, 10 वाई में से 9 वाई 19 वाई गया तो 9 वाई, 3 दूनी 6 3 3 9, तो x और y का जो अनुपात आया 3:2 आया। अब देखिए 3:2 आ गया, 3 और 2 1 दिन का कम आया, ए और बी का दोनों मिला के 5 कम कर रहा है 1 दिन में, और पूरा कम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 10 दिन में, तो पूरा कम मेरा कितना 50 है। तो हमसे पूछ रहा है किसका, कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए जो है अगर निकालना है कहा पूरा कम बटा में 3, तो 16 सही में 2/3 दिन में क्या करेगा, ये काम को समाप्त। हमसे सिर्फ ए का ही पूछा है, इसलिए हम बी का नहीं निकालेंगे। अगर बी का निकालना है 50/2 क्या हो जाएगा 25। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का रेशियो की तरह से, आइए हम उस मेथड से भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर ही हो जाए। तो फटाफट हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आपको उस मेथड से भी आपको करके बताता हूँ। ये मेथड जो था इम्पोर्टेंट था, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी जो है 4 दिन में ये चला जाता है, बी और सी इसको 15 दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए 4 कम कर दे रहा है यहाँ पर ए, उसके बाद ये जा रहा है, तो 4 कम जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा 4/10, इस तरीके से निकालिए। मैंने तीसरा मेथड जो बताया था उसको भी यूज आप कर सकते हैं, तो ये मैं इसी मेथड से बता रहा हूँ। 2 4 2 5 10, मतलब ये जो है 2/5 कम करके जाता है, मतलब 5 में से 2 कम ये करके जा रहा है। बी और सी कितना करेगा 3/5, ये कम 15 दिन में करेगा, तो 3 5 15, तो बी और सी का ये कितना हो गया 25 दिन में ये काम को समाप्त करेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए कितने दिन में करता है, तो हमको ए का निकालना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 10 इसका ये लेना है, मैं बार बार ये ले लेता था, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 10 किसका है, ये बी सी का, और यहाँ पर बी और सी का कितना है 25, बी और सी का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 50 ले लीजिए, 10 5 50, 25 दूनी 50। बी और सी का कितना है 2, ए का कितना हो जाएगा 3। अब आपको ए का निकालना है, तो ए का कितना होगा 50/3, 16 सही में 2/3 दिन। देखिए इससे भी वही आंसर आया, ये मैंने दूसरा तरीका से बताया, आप वो तीसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका क्लास। तो आज का क्लास में मैंने एक ही टाइप पर मैंने आज आपको 5 7 10 क्वेश्चन जितने भी करवाए, इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और जो भी कहीं पे मिस्टेक नहीं करना है डाटा लेने में। जैसे कि हमने एक जगह डाटा तेजी में लेने के चक्कर में मिस कर दे रहा था, वो सब चीज आपसे भी एग्जाम में हो सकता है, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको हो सके तो इसलिए मैं आज एक ही टाइप पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि आप लोग इसको आगे कीजिएगा, इसके ऊपर खूब एक्सरसाइज कीजिए,
जहां से क्वेश्चन हो इस तरह का ढूंढिए, सवाल का शब्द बस घुमाएगा, आपको उससे सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन आपको एक नहीं 3 पता है, आप तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। टिल देन बाय। और आज जो है मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।